बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 एफएससी सेकेंड ईयर का हम मैथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका पार्ट 2 है। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है कोटेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए का। इसको मैंने लेट करके किसके बराबर ले, वाई के कोटेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए मैंने लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और राइट साइड पे भी मैंने अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप याद हो, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया है कि डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर था -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास x क्या है, x जगह पे है x ओवर 2, x की जगह हमारे पास है x ओवर a। तो देखिए अगर हम उठाकर फार्मूले में पुट करें -1 ओवर x जगह पे रिप्लेस करेंगे x ओवर a का स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ एंगल x है क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहाँ हमारे पास जो एंगल है साथ आएगा उसका डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a। तो देख लें मैंने फार्मूले वही आ गया -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो देखें जब आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर ए, देखें 1 ओवर ए कांस्टेंट बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर ए। तो मैंने क्या लिख दिया 1 ओवर ए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, लें एलसीएम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर क्या जाए ऊपर, एक ए से एक ए कैंसिल। तो हमारे पास आ गया डेरिवेटिव डी वाई बटा डी एक्स माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव है, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए का। नेक्स्ट देखें, हमने डिस्कस करना है डेरिवेटिव सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 2.5 है, उसका पार्ट क्या है 5। तो अगर आप देखें आपने डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स ये इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए लिखा नहीं जाता। अगर आप कंपेयर करें तो देखिए ये सीकेंड इनवर्स है, ये क्या है सारा एंगल। अब ये किसका काम कर रहा है, x का। इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे 1 ओवर x जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू होल स्क्वायर रूट। ये देखिए ये किसका काम करे x का, यहाँ x जगह रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, फिर एंगल का डेरिवेटिव इंटू एंगल हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देख लें मैंने फार्मूले पुट किया वही आ गया, एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस 1 फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो देखें जब इसको डिवीजन को तकसीम करेंगे मल्टीपल, ये रकम क्या जाएगी ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नोमिनेटर का स्क्वायर मैंने लैदा कर दिया और डिनोमिनेटर के स्क्वायर को लैदा कर दिया -1। तो अप्लाई करें कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स क्या था, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखें नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऊपर फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या है 0, तो क्या आ गया 2x। फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। नीचे वाला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 2x। अब आप देखें मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको उधर मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, साथ स्क्वायर एक्सपेंड कर दें। जब आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। देखिए मैंने इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया और साथ इसी का भी मैंने स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। तो देखें जब अप्लाई करेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव। ये देखें
नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो 2x स्केयर क्या आ गया 4x स्केयर। जब आप स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया 2x, एक्स स्केयर माइनस 1 से एक्स स्केयर माइनस 1 भी कैंसिल, और 2 से ये जो 2 है 2 से 2 भी कैंसिल, और x से x भी कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास -2/x स्केयर प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/2, देन शो दैट, ये हमने आंसर निकालना है इसका। तो देखिए ये टेंजेंट है, ये इधर आकर क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें टेंजेंट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्केयर साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो देखें आपने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो देखें यहाँ x क्या है x/2, तो फार्मूले में पुट कर दें x1 प्लस x/2 का स्केयर साथ एंगल का डेरिवेटिव। जब आप डेरिवेटिव लोगे x/2 का, तो x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो मैंने क्या लिख दिया 1/2, इसका स्केयर एक्सपेंड कर लें x स्केयर ओवर 4 लें एलसीएम, क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्केयर, ये 4 ऊपर आएगा कितना हो जाएगा 8, 1/2 ये वाला कैंसल, तो कितना आ गया 4, इसको उधर मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 4 × 1 प्लस वाई स्केयर ओवर 4 प्लस एक्स स्केयर। ये हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5, और उसके ये क्वेश्चन थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम 2.5, उसको क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, शो दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x इफ y/x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/y। देखें ये हमारे पास गिवन है और ये हमने शो करना है। तो देखें गिवन दैट y/x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/y, तो x को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू x टेंजेंट इनवर्स x/y। अगर आप देखें y इज इक्वल टू x टेंजेंट इनवर्स x/y, तो देखिए यहाँ दो फंक्शन है, एक x है और एक टेंजेंट इनवर्स x/y है। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव का जो रूल है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर। तो अगर आप डिस्कस करें, हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x/y। तो देखें यहाँ x जगह पे क्या है x/y, रिप्लेस करें यहाँ पे 1/1 प्लस x की जगह पे x/y का स्केयर इनटू एंगल का डेरिवेटिव। ये आप मेरे बेटे इसको अच्छे तरीके से याद करें, बाद में एंगल का डेरिवेटिव भी अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, लें ज़रा एंगल का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy/dx। मैंने आपको बारहा बताया है कि अगर आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन एक्स है तो आंसर 1, अगर आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन y है तो क्या आ जाएगा dy/dx। तो नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ये वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये वाई स्केयर क्या आ जाएगा ऊपर। देखें मैंने अप्लाई कर दिया 1/x स्केयर प्लस वाई स्केयर एंगल का डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो टेंजेंट इनवर्स x/y। तो नेक्स्ट देखिए वही नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव dy/dx। ये देखें टेंजेंट इनवर्स x/y, ये देखें इक्वेशन नंबर 1, टेंजेंट इनवर्स x और y के जगह में मैंने पुट कर दिया y/x फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करें, इसके वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल,
इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर, साथ क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ओवर में क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी वाई। अब आप देखें ये भी डी वाई बटा डी एक्स और ये भी डी वाई बटा डी एक्स है, ये इधर अगर क्या हो जाएगा आप पॉजिटिव। जब हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये नेगेटिव अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। देखिए मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ हमारे पास आ गया एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस वाई ओवर एक्स। क्या किया, लेफ्ट साइड पे भी मैंने एलसीएम ले लिया, राइट साइड पे भी मैंने एलसीएम। यहाँ से देखें वाई कॉमन आ रहा है, जब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर से कैंसिल तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो गया एक्स स्केयर, एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये सेम इससे कैंसिल, ये सेम इससे कैंसिल, तो क्या हमारे पास आ गया वाई ओवर एक्स। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इन टू पी टेंजेंट वर्स एक्स देन शो दैट, ये हमने साबित करना है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो ये है। अब ये y1 है, जब आप लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बटा डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, बाद का हम इसको y डैश भी लिखते हैं, डैश का मतलब भी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखें ये इधर आकर क्या आ जाएगा टेंजेंट वर्स, p इज इक्वल टू टेंजेंट वर्स एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ज़रा, जब आप लेंगे डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स y का, p डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, तो आपके पास फार्मूला क्या है 1 ओवर 1 प्लस, क्योंकि टेंजेंट वर्स x का भी आपने प्रूफ किया डेरिवेटिव का, क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, साथ एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ x होता है 1 साथ लिखा नहीं जाता, 1 ओवर यहाँ x के पे क्या है वाई स्केयर, एंगल का डेरिवेटिव डी वाई बटा डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बटा डी एक्स, पी ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, ये x है। जब लेंगे आप एंगल का डेरिवेटिव x, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, साथ लिखते नहीं है। तो ये देखें टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर डी वाई बटा डी से, पी टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, तो डी वाई बटा डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया y1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 प्लस एक्स स्केयर y1 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस वाई स्केयर, ये पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 2.5 जो कंप्लीट हो गई है।